Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we will discuss chapter number 8 in your books Beehive, and the title of the chapter is Reach for the Top. And today in this video we will discuss its part 2, मारिया शेरापोवा। जैसा कि बच्चों आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, जैसे कि पार्ट 1 पूरा का पूरा संतोष यादव जी के लिए था डेडिकेटेड। उनसे हमें सीखने को मिला था कि कैसे अगर हमें टॉप पर पहुंचना है तो कितनी ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। तो आज मारिया शेरापोवा की बायोग्राफिकल जो हम इंसिडेंट की पढ़ने जा रहे हैं, उससे भी हमें यही सीखने को मिलेगा कि उन्होंने भी कितनी हार्डशिप्स, कितनी मुसीबतों का सामना किया टॉप पर पहुंचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीच फॉर द टॉप पार्ट 2, मारिया शेरापोवा विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। Reach for the Top is a biographical story that tells us about the lives of two great women, संतोष यादव and मारिया शेरापोवा। तो बच्चों आपकी बुक्स का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप बायोग्राफिकल स्टोरीज़ हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो दो महान लेडीज़ की ज़िंदगी के बारे में हमें बताती हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसका नाम था संतोष यादव, और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मारिया शेरापोवा। It celebrates the achievements of these two strong ladies who achieved success despite hardships। तो बच्चों दोनों ही लेडीज़ में अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी हार्डशिप्स, मुश्किलों का सामना किया, और दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर कर आई और दोनों ने अचीव की सक्सेस, अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया। One thing common between these two was that they defied all odds to pursue their passion and succeeded in it। जो भी काम वो करना चाहती थी, जैसे संतोष यादव जी तो चढ़ना चाहती थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, उन्होंने जितने भी ओड्स, तकलीफें उनके सामने आई उनको पार किया, सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर किया। और उसी तरह मारिया शेरापोवा जो कि स्टार हैं टेनिस की, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत हार्डशिप्स आई बच्चों। आसान नहीं था टॉप पर पहुंचना, और उन्होंने भी बहुत कुछ किया अपने सपनों को परस्यू करने के लिए, अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए। This lesson teaches us how hard work and determination can help us go a long way। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आप कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे अपनों सपनों को साकार करने के लिए। मोरोवर इट ऑल्सो शोज अस दैट इन ऑर्डर टू अचीव इमेंस सक्सेस वी रिक्वायर डिटर्मिनेशन, ट्रेनिंग एंड सेक्रीफाइस एज वेल। और बच्चों सपनों को साकार करना आसान नहीं है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें ज़रूरत है 3 चीज़ों की, और वो 3 चीज़ें क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ट्रेनिंग, उस काम का हम अच्छे से अभ्यास करें, ट्रेनिंग लें, सेक्रीफाइस, और हमें बहुत सारे त्याग भी करने पड़ेंगे। संतोष यादव के बारे में तो आपने पढ़ लिया था, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस थे, और आज मारिया शेरापोवा की ज़िंदगी से भी आप यही सीखने को मिलेंगे। It shows us that the path of success is not easy, but the results are surely sweet and satisfying। तो सफलता की कदम राह जो है वो आसान नहीं है, लेकिन उसके जो स्वीट सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उससे हम बहुत खुश होने वाले हैं। Thus, this chapter serves as an inspiration for anyone looking to find some motivation to pursue their dreams and walk the path of success। तो कोई भी अगर हताश है, निराश है, वो सोच रहा है कि उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही, तो ये लेसन उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन का साधन है। वो ज़रूर इस लेसन को पढ़े और मोटिवेट हो, उत्साहित हो, और अपने सपनों को साकार करने के लिए निकल सकता है। The account is biographical in nature and focuses on the grand achievements of the tennis player। तो बच्चों आज जो हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, मारिया शेरापोवा के जीवन के बारे में हम इसमें देखेंगे, और देखेंगे कि उन्होंने इतनी जो महान अचीवमेंट उनकी हैं, उपलब्धियां जो हैं टेनिस प्लेयर के रूप में, वो उन्होंने कैसे अर्न की। मारिया शेरापोवा who won the title of the world number 1 in women's tennis in 2005। बच्चों 2005 में मारिया शेरापोवा को वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल मिला विमेंस टेनिस के अंदर। द ऑथर रिवील्स दैट वन हैज़ टू पे अ प्राइस फॉर रीचिंग टू द टॉप इन फॉर्म ऑफ हार्ड लेबर, ट्रेनिंग एंड सेक्रीफाइस। अगर आपको टॉप पर पहुंचना है, चोटी पर पहुंचना है, तो बहुत ज़्यादा अथक प्रयास की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और त्याग की ज़रूरत है।
Sometimes one has to undergo mental torture too on this path to success, but its rewards are always sweet and satisfying. कई बार तो बच्चों मानसिक शोषण भी होता है अगर हम इस राह पर चलते हैं, लेकिन हमें सब कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा लेसन। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. There is something disarming. Disarming means चुप करा देने वाली, मेकिंग आर्ग्यूमेंटलेस या निहत्था कर देने वाली चीज़ है मारिया शेरापोवा के बारे में, जो एट ओड्स मेल नहीं खाती है उनकी रेडी स्माइल मीन्स आप उनका चेहरा देख सकते हैं बच्चों, कितनी खूबसूरत सी स्माइल है उनके चेहरे के ऊपर, एंड ग्लैमरस अटायर, और वो अट्रैक्टिव क्लोथ्स, अटायर मीन्स ड्रेसेस, ग्लैमरस मीन्स अट्रैक्टिव, मनमोहक वो ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं। And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world #1 position in women's tennis. और उसे कुछ ने, जो अलग सी चीज़ है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है, जो हमें चुप करा देती है, निहत्था कर देती है, उस मैजिकल चीज़ ने उन्हें लिफ्ट किया, ऊंचा उठाया। सोमवार को 22 अगस्त 2005, ये डेट बच्चों आप याद कर लें, उन्हें नंबर 1 का खिताब मिला विमेंस टेनिस के ऊपर, वो वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई। All this happened in almost no time. ये सब कुछ अचानक ही हो गया, जल्दी से हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. तो बच्चों poised मतलब ऊंची टिकी हुई, beyond मतलब के परे, her years. The Siberian-born teenager, बच्चों ये साइबेरिया रशिया में पैदा हुई थी, ये टीनेजर थी उस समय। टीनेजर कौन होता है बच्चों? 13 to 19, जिनमें भी टीन लगा होता है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब टीनेजर वाली एज कहलाते हैं, इनको किशोरावस्था हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो टीनेजर थी, साइबेरिया में पैदा हुई थी और अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही ऊंची टिकी हुई थी, ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल किया था। 4 years एज अ प्रोफेशनल, 4 ही साल हुए थे उन्हें प्रोफेशनल बने, और वो पहुंच गई पिनैकल ऑफ सक्सेस। पिनैकल बच्चों समिट, टॉप या चोटी, सफलता की चोटी पर, सफलता के मुकाम पर वो पहुंच गई। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. फिर भी the rapid means लगातार, तेजी से होने वाला, ascent means उन्नति, progress in a fiercely competitive world. बच्चों आजकल का जो विश्व है वो है fiercely competitive, horribly प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतियोगिता की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। तो ऐसे हॉरिबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर उन्होंने लगातार तेज़ी से असेंट किया, प्रोग्रेस की, उन्नति की। बिगिन 9 years बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, जब वो 9 साल की थी तब ये सब शुरू हुआ और उनके लिए सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़ा। ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा त्याग जो बहुत ही कम बच्चे हैं जो कर सकते हैं। एंड्योर मीन्स सहन, तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो इतने त्याग को सहन कर सकते हैं जितना त्याग सहन किया मारिया शेरापोवा ने। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी लड़की आपके सामने पिक्चर में है, तो यहीं से जब वो इतनी छोटी सी थी इनकी कहानी शुरू हो गई थी। लिटिल मारिया had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in United States. बच्चों उन्होंने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था जब उन्होंने packed off means सामान पैक कर लिया, या फिर आप कह सकते हैं सेट फॉर, रास्ते पर डाल दिया। वो ट्रेन में गई और वो ट्रेन कहाँ जा रही थी? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बच्चों कितनी छोटी उम्र में ही उनकी स्टोरी शुरू हो गई थी, स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस। त्याग उन्होंने क्या क्या किए आपके माइंड में आ रहा होगा, तो अभी आपको हम बताएंगे कि क्या क्या त्याग उन्होंने किए। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद अ फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। उन्होंने एक ट्रिप ली, जो उन्होंने ट्रिप जहाँ पर वो गई थी अपने पिताजी के साथ, फ्लोरिडा की ट्रिप थी बच्चों वो। इनके पिताजी का नाम था यूरी, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में इनकी माताजी पिताजी के साथ इनकी फोटो। लॉन्च्ड मीन सेंड फोर्थ। उस ट्रिप ने, जो ट्रिप टू फ्लोरिडा थी, अपने पिताजी यूरी के साथ उन्होंने ली थी, उस ट्रिप ने उन्हें सक्सेस के पाथ पर डाल दिया, सक्सेस के रास्ते पर डाल दिया और स्टारडम के रास्ते पर डाल दिया। वो एक स्टार बनने वाली थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग
2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। तो बच्चों ये इतना आसान नहीं था, अपने पिताजी यूरी के साथ वो चली गई थी फ्लोरिडा, लेकिन उन्हें सहन करना पड़ा था हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग मीन्स कैरिंग ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग, वेरी पेनफुल, दर्द भरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्द भरा सेपरेशन, अलगाव 2 साल का, किनसे? अपनी माँ से, येलेना से। तो येलेना से उन्हें, अपनी माँ से उन्हें 2 साल के लिए दूर होना पड़ा था। आप सोच सकते हैं कितनी छोटी बच्ची 2 साल के लिए अपनी माँ से कैसे दूर होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि जो ट्रिप उन्होंने अपने पिताजी यूरी के साथ ली थी वो उन्हें स्टारडम, सक्सेस के रास्ते पर ले गई, लेकिन उन्हें अपनी माँ को 2 साल के लिए अपने से अलग करना पड़ा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्यों करना पड़ा अलग, क्यों नहीं गई उनकी माँ येलेना भी उनके साथ, अभी आपको हम बताते हैं। The letter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। बच्चों जो उनकी माता जी थी उन्हें कंपेल किया गया, रोक लिया गया साइबेरिया में ही, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन मीन्स बाउंडिंग्स, प्रतिबंध। उनको बच्चों वीज़ा नहीं मिला था या वीज़ा में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो यूएस से नहीं जा सकी, लेकिन उनके पिताजी और मारिया शेरेपोवा चले गए यूएस से फ्लोरिडा के अंदर। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at price। तो बच्चों उस 9 साल की लड़की ने शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा लेसन सीख लिया था अपनी ज़िंदगी का, कि अगर आपको टेनिस में एक्सीलेंस प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है, स्टार बनना है, तो वो कम एट प्राइस, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा, प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं मारिया शेरेपोवा विद हर मदर येलेना। बच्चों ज़रूर डेट याद करें कब उन्होंने विमेंस टेनिस की फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, 22 अगस्त 2005 मंडे। पिताजी का नाम याद करें यूरी एंड मदर येलेना। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लें। I used to be so lonely, मारिया शेरेपोवा रिकॉल्स। मारिया शेरेपोवा याद करती है कि वो अकेली हो गई थी बहुत ज़्यादा अपनी माँ के बिना। I missed my mother terribly, वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मिस करती थी, याद करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either। मेरे पिताजी यूरी उतनी मेहनत कर रहे थे कि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चले, और उनके पास भी समय नहीं था, वो भी मुझसे मिल नहीं पाते थे। तो 2 साल अपनी माँ से वो अलग रही। पिताजी के पास भी बच्चों काफ़ी समय नहीं होता था, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे, तो वो काफ़ी अकेली पड़ गई थी, छोटी सी लड़की जिसके पास ना पिताजी ना माताजी कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्राइस उन्होंने पे किया अपनी सफलता के लिए। और पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मारिया शेरेपोवा विद हर फादर एंड मदर। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। वो काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो रात को 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम at in 11 PM and wake me up, order me to tidy up the room and clean it। तो बच्चों वो तो 8 बजे सो जाती थी, लेकिन जो और टेनिस सीखने वाले लोग थे, स्टूडेंट्स थे टेनिस सीखने के लिए, जो प्यूपिल्स थे, वो 11 बजे रात को आते थे। वो आकर मारिया शेरेपोवा को जगा देते थे और उन्हें ऑर्डर करते थे कि उन्हें टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। टाइडी मीन्स ब्यूटिफाई इट और क्लीन इट, सुंदर बनाए, साफ करें कमरे को। 11 बजे रात को आकर वो उन्हें बात कहते थे। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, मारिया ने जब वो ट्रॉफी जीती थी 22 अगस्त 2005 की, उस ट्रॉफी के साथ उनके पिताजी के साथ मारिया शेरेपोवा। इंस्टेड of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough। तो इस चीज़ ने उन्हें डिप्रेस नहीं किया। डिप्रेस मीन्स सैड नहीं किया, उदास नहीं किया कि उसके जो बड़े सीनियर्स वगैरह थे, जो और प्यूपिल्स ट्रेनिंग ले रहे थे, वो आकर 11 बजे उसे ऑर्डर करते कि कमरा साफ करें। वो बल्कि और भी डिटरमिन्ड हो गई, दृढ़ निश्चयी हो गई और मेंटली टफ बन गई, मानसिक रूप से सशक्त बन गई। I learned how to take care of myself, और मैंने सीख लिया कैसे मुझे खुद की देखभाल करनी है। I never thought of quitting, quitting means leaving, because I knew what I wanted। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग, तो मैं छोड़ दूँ, जो भी चीज़ मैं करने आई हूँ उसको छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊँ। नहीं, बल्कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जो चीज़ मैं पाना चाहती थी उसके लिए अगर मैं छोड़ देती, इस चीज़ को क्विट कर देती, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। When you
come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप वहाँ से आए हो, जब आपके पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं है, तो आपको वो चीज़ हंग्री बना देती है, भूखा बना देती है सक्सेस प्राप्त करने के लिए, और determined, दृढ़ निश्चय भी बना देती है. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मैं और भी put up means सहन कर सकती थी humiliation, insult, ताकि मैं steadfastly in a determined way pursue कर सकूं मेरे सपनों को. यानी कि वो कह रही हैं जितना उनके साथ harassment हुई, जितनी उनके साथ humiliation की गई, वो उससे भी ज़्यादा सहन कर सकती थी अपने सपने को साकार करने के लिए. उन्होंने कभी नहीं छोड़ा कि वो इस चीज़ को क्विट करें और वापस चली जाएं. That toughness runs through Maria even today. और यही टफनेस जो है मारिया के अंदर आज भी है. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004. और यही की है, चाबी है, उनकी सफलता का मूल मंत्र है, जिन्होंने उन्हें बैगिंग, टेकिंग, उन्हें मिला विमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004. 2004 में विमेन सिंगल्स का खिताब. एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 sport the following year. और विंबलडन 2004 में जीतने के बाद उन्हें अति शीघ्र ही meteoric मतलब बच्चों गेटिंग क्विक सक्सेस, बहुत ही जल्दी सफलता मिली, वर्ल्ड नंबर 1 वो बन गई अगले ही साल यानी कि 2005 के अंदर, जो डेट हमें ऑलरेडी दी गई थी 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड नंबर 1 वो बन गई. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. बच्चों उनकी जर्नी, यात्रा आसान नहीं थी. वो जमे हुए इलाकों से आई थी साइबेरिया रशिया के, और वो पहुंच गई थी समिट के ऊपर, टॉप के ऊपर, हाईएस्ट पीक के ऊपर. किस चीज़ की हाईएस्ट चोटी के ऊपर? विमेंस टेनिस की. और वो टेनिस के जो पसंद करने वाले लोग हैं उनके दिलों पर राज करती थी. फॉर द यंगस्टर herself that appears to be no room for sentiment. वो बच्चों बहुत छोटी थी, लेकिन उनके हृदय में बिल्कुल भी भावनाओं के लिए जगह नहीं थी. That straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it. तो बच्चों जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल सीधे तौर पर उत्तर देती हैं. जब पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी एम्बिशन को, अपने सपने को कैसे साकार किया और उनके लिए साकार करने में जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, बलिदान किए, उसके बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो एम्पली मीन्स क्लियरली उत्तर देती हैं इस चीज़ का. क्या देती हैं अभी आपको बताते हैं हम. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हूँ, प्रतियोगिता पसंद करने वाली हूँ. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. और जो भी मैं करती हूँ, जैसे मैं टेनिस खेलती हूँ, मैं उसमें अपना हार्ड वर्क करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, अथक प्रयास करती हूँ. इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है. दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस. और यही उनका मंत्र है बच्चों सफलता प्राप्त करने के लिए. तो उनकी की टू सक्सेस है हार्ड वर्क. येस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. बच्चों मारिया शेरेपोवा से अगर आप बात करेंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग में वो बात करती हैं जैसे कोई अमेरिकन करता है, लेकिन फिर भी वो पूरे प्राउडली, गर्व के साथ परेड करती हैं, डिस्प्ले करती हैं अपनी रशियन नेशनैलिटी को, क्योंकि उनका जन्म रशिया में ही हुआ था, रूस में ही हुआ था. क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज. इस बारे में सारे शकों को दूर करते हुए वो खुद कहती हैं, आई एम रशियन, मैं एक रशियन हूँ, मैं एक रूसी नागरिक हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी में यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने एक बहुत मेजर भूमिका निभाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन मेरी नागरिकता रशियन ही है, रूसी ही है, मैं वहीं पैदा हुई थी. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. मेरा खून रूसी है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी. मैं ओलंपिक्स खेलूंगी रूस के लिए अगर वो लोग चाहें तो. लाइक any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as a hobbies. तो बच्चों वो एक टीनेजर गर्ल थी और उस समय वो एक सनसनी बन चुकी थी, सेंसेशन बन चुकी थी. जब मारिया शेरेपोवा से पूछा जाता उनकी हॉबीज़ के बारे में कि वो खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं, तो वो बताती हैं फैशन, सिंगिंग
और डांसिंग। तो उन्हें फैशन करना पसंद है, ड्रेसेस का बड़ा शौक है उन्हें बच्चों, गाना गाना पसंद है और डांस करना पसंद है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कॉनन डॉयल। तो बच्चों एक ये नॉवेलिस्ट है ऑथर कॉनन डॉयल, इनके नॉवेल्स पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है। शर्लक होम्स के बारे में लिखते हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं बच्चों इनकी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स एंड चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो एक तरफ तो बच्चों वो सोफिस्टिकेटेड मीन्स रिफाइंड ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन, जो लंबे लंबे गोल गोल गाउन नहीं होते पहनते हैं लोग, वो पहनना पसंद करती है। और दूसरी ओर उन्हें पसंद है पेन केक्स जिनके ऊपर चॉकलेट लगी हो और झाग वाले ऑरेंज ड्रिंक्स। बच्चों आप देख सकते हैं पिक्चर मारिया शेरापोवा की। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। तो बच्चों मारिया शेरापोवा को पिजन होल्ड केज नहीं किया जा सकता, पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता, या कैटेगराइज्ड भी नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। बच्चों उनका टैलेंट, उनकी इच्छा भी कैसी, unwavering that cannot be changed, अटल इच्छा सक्सीड होने की, सक्सेस को प्राप्त करने की, और उसके लिए जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, त्याग किए, उन चीज़ों ने उन्हें बना दिया नंबर 1 एंड शी इज़ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, रीच फॉर द टॉप। ठीक है बच्चों, यहीं से टाइटल हमारा जस्टिफाई होता है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपिंग। बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बारे में इल फीलिंग रखते हैं कि वो कितने अच्छे से अपने चीज़ों को, उन्हें हर बढ़िया से बढ़िया चीज़, हर बढ़िया से बढ़िया मुकाम उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो कुछ ही लोग हैं जो उनसे हेट करते हैं, उनके प्रति इल फीलिंग रखते हैं। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। तो बच्चों उनको मॉनिटरी गेन्स हो रहा है, प्रोफेशनल है वो, पैसा मिलता है उनको टेनिस खेलने के लिए, तो उसके बारे में वो कहती हैं ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। पैसा वास्तव में मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। ये टेनिस एक खेल भी है और एक व्यापार भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप विश्व में नंबर 1 पर हैं। दैट्स अ ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही एक चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करती है कि मैं विश्व में नंबर 1 बनूं, और वो है भी बच्चों। तो देखिए इस तरह से हमने मारिया शेरापोवा की सक्सेस स्टोरी को पढ़ा, उन्होंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में उसको पढ़ा। तो बच्चों बहुत अच्छा मैसेज हमें रीच फॉर द टॉप लेसन से मिलता है। द अकाउंट ऑफ मारिया शेरापोवा सक्सेस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन नेवर गो अनरिवार्डेड। अगर आप मेहनत करते हैं, दृढ़ इच्छा रखते हैं और अपना पूरा 100% किसी काम को देते हैं, तो आप अनरिवार्डेड नहीं रहेंगे, आपको रिवार्ड मिलेगा, उचित इनाम आपको ज़रूर मिलेगा। ड्रीम्स कैन बी रियलाइज्ड ओनली इफ वन वर्क्स अर्नेस्टली पुटिंग वंस हार्ट एंड सोल इन ट्रांसलेटिंग देम इनटू रियलिटी। अगर आपके कोई सपने हैं और आप उनको साकार करने में अपने दिल से, अपनी आत्मा से लग जाते हैं, तो वो सपने ज़रूर सच होंगे। नथिंग कैन ऑब्स्ट्रैक्ट दोज हु स्टिक टू देयर पाथ विल फुल डिवोशन। कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता, उन लोगों को जो अपनी सफलता की राह पर पूरी डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, अथक प्रयासों के साथ लगे रहते हैं। तो इतना सुंदर सा मैसेज हमें मिलता है बच्चों। अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, what is something disarming about Maria Sharapova? Maria Sharapova is a girl with a smiling face and glamorous attire, but she is a determined girl who worked excessively hard to win the world number 1 position in women's tennis. तो बच्चों कौन सी चीज़ है मारिया शेरापोवा के बारे में जो हमें निहत्था कर देती है, चुप करा देती है? तो उनके स्माइलिंग चेहरा और उनके खूबसूरत सी ड्रेसेस, और वो एक डेटरमिन्ड लड़की हैं जो लगातार लगी हुई हैं वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन प्राप्त करने के लिए विमेन टेनिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड शेरापोवा लीव साइबेरिया फॉर द यूएसए? साइबेरिया क्यों छोड़ा उन्होंने यूएसए जाने के लिए? एट द एज ऑफ 9 ईयर्स मारिया शेरापोवा लेफ्ट साइबेरिया फॉर फ्लोरिडा। तो बच्चों 9 साल की थी जब मारिया शेरापोवा ने साइबेरिया छोड़ा फ्लोरिडा जाने के लिए इन द यूएसए, जो कि यूएसए के अंदर था। शी वेंट देयर टू अटेंड अ ट्रेनिंग कैंप फॉर विमेन टेनिस। वो वहाँ पर एक ट्रेनिंग लेने गई थी विमेन टेनिस के लिए। She undertook hard training for 2 years. Her father Yuri also went with her. तो बच्चों उन्होंने काफ़ी कठिन ट्रेनिंग ली 2 साल के लिए, और उनके पिताजी यूरी उनके साथ गए थे इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। At the age of 9 years, what lesson had Sharapova learned? 9 साल की उम्र में क्या लेसन मारिया शेरापोवा ने सीखा?
In the USA, Maria Sharapova had to face a heart-wrenching 2-year separation from her mother. तो बच्चों, मारिया शेरेपोवा ने एक दिल दहला देने वाला वेरी पेनफुल 2 साल का अलगाव अपनी माँ के साथ सहा। वो अलग हो गई थी अपनी माँ से 2 साल के लिए। दिस सेपरेशन मेड हर लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। और इस सेपरेशन से उन्हें सीखने को मिला कि टेनिस लेसन आता है, अगर लेसन ये सीखने को मिला कि टेनिस में अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, How was Sharapova treated by the seniors in the training camp? ट्रेनिंग कैंप में सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार होता था मारिया शेरेपोवा के साथ? मारिया शेरेपोवा वॉज जस्ट नियरली 10 years old। 10 साल की थी बच्चों वो। द सीनियर्स इन द ट्रेनिंग कैंप ट्रीटेड हर बैडली, बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे उसके सीनियर्स उसके साथ ट्रेनिंग कैंप के अंदर। दे लुक अप, दे आस्क्ड मारिया टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। बच्चों, वो 8 बजे सो जाती थी, वो एक छोटी लड़की थी। सीनियर्स 11 बजे आते थे और वो आते ही कहते कि तुम्हें कमरा साफ करना पड़ेगा। Question number 5. What does Maria Sharapova say about her Russian nationality? अपने रशियन नागरिक होने के बारे में मारिया शेरेपोवा क्या कहती हैं? मारिया शेरेपोवा speaks with a pronounced American accent. She proudly parades her Russian nationality, clearing all doubts. She tells her blood is totally Russian. She is a Russian citizen. She will play the Olympics for Russia. तो बच्चों, मारिया शेरेपोवा जब बात करती हैं वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में, उनका बोलने का तरीका बिल्कुल एक अमेरिकन की तरह होता है, लेकिन वो पूरे गर्व के साथ डिस्प्ले करती हैं कि वो रशियन है, उनका ब्लड रशियन है, वो रशिया में पैदा हुई थी और अगर रशिया चाहे कि वो ओलंपिक खेले रशिया की तरफ से तो वो ज़रूर ही खेलेंगी। बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन। राइट इन शॉर्ट मारिया शेरेपोवाज जर्नी टू द टॉप। शॉर्ट में लिखें, पूरी कहानी की समरी आपको लिखनी है। मारिया शेरेपोवा वॉज बॉर्न इन साइबेरिया, रशिया। तो इनका जन्म साइबेरिया, रशिया में हुआ। एट द एज ऑफ 9 years शी लेफ्ट रशिया फॉर फ्लोरिडा इन द यूएसए। जब ये 9 साल की थी उन्होंने रशिया को छोड़ दिया फ्लोरिडा के लिए, जो कि यूएसए के अंदर था। शी वेंट देयर विद हर फादर यूरी। वो अपने पिताजी यूरी के साथ वहाँ पर गई। शी हैड टू स्पेंड 2 hard years इन द टेनिस ट्रेनिंग कैंप। 2 मुश्किल साल उन्होंने वहाँ पर टेनिस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बिताए। अपनी माँ से अलग हो चुकी थी वो। शी डिड हार्ड एफर्ट्स इन द ट्रेनिंग कैंप। बहुत ज़्यादा अथक प्रयास, अथक मेहनत उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के अंदर की। इट वॉज अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। वेरी पेनफुल, बहुत ही दर्द भरा उन्होंने अलगाव सहा अपनी माता जी के साथ। मारिया शेरेपोवा लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट इज अ लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने सीखा कि अगर टेनिस में एक्सीलेंस प्राप्त करना है तो उसके लिए प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। मारिया शेरेपोवा वॉज अ जग फॉर नियरली 10 years old। द सीनियर्स in the training camp treated her badly. They looked her up. They asked Maria to tidy up the room and clean it. Maria Sharapova bagged the ladies single crown at Wimbledon in 2004. She attained the world number 1 position on Monday, 22nd August 2005. Today she is a tennis sensation. तो बच्चों, वो बहुत छोटी थी जब वो ट्रेनिंग कैंप के अंदर थी। उनके सीनियर्स रात को 11 बजे आते, उनको जगा देते और उनसे क्लीन करवाते पूरा का पूरा कमरा। और बच्चों, मारिया शेरेपोवा ने अटेन की लेडीज सिंगल क्राउन विंबलडन में 2004 में और फिर अगले ही साल वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गई विमेन टेनिस के अंदर मंडे को 22 अगस्त 2005 में। और आज भी वो टेनिस की सेंसेशन है, स्टार है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया शेरेपोवा। तो हमने 2 स्ट्रॉन्ग लेडीज़ के बारे में इस लेसन में पढ़ा है। इनके अंदर कंपैरिजन बताना है हमें कि कैसे ये दोनों लगभग सेम स्टोरी है इनकी। टुडे बोथ संतोष यादव एंड मारिया शेरेपोवा एंजॉय द स्टेटस ऑफ ए सेलिब्रिटी। आज ये दोनों ही एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, पब्लिक फिगर बन चुकी हैं, फेमस फिगर बन चुकी हैं। टू अटेन दिस पोजीशन दे बोथ हैड टू वर्क वेरी हार्ड इन देयर लाइफ। ये पोजीशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। बोथ ऑफ दीज गर्ल्स वर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड टू डिटर्मिनेशन। बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, स्ट्रॉन्ग थी दोनों लेडीज। दे हैड अ क्लियर विजन ऑफ देयर लाइफ। उनका विजन भी क्लियर था। दे वॉन्टेड टू बिकम समथिंग इन लाइफ। वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। दे वॉन्टेड टू रेज देमसेल्व्स अप फ्रॉम द कॉमन पीपल अराउंड देम। वो उठना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी आगे। दे सेक्रीफाइस्ड ऑल कम्फर्ट्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ टू अचीव देयर एम। उन्होंने जीवन के सारे कम्फर्ट त्याग दिए, सारी खुशियाँ त्याग दी
अपने एम को अचीव करने के लिए। बोथ ऑफ देम वर एबल टू रियलाइज देयर एम्स, और दोनों ने ही अपने एम को प्राप्त किया। दे रीच द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन। संतोष यादव बिकेम द ओनली विमन ऑफ द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एंड मारिया शरापोवा गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन विमेन टेनिस। तो वो तो एक ऐसी लेडी बनी संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स क्लाइम किया, और मारिया शरापोवा ने भी फर्स्ट पोजीशन वर्ल्ड में प्राप्त की विमेन टेनिस के अंदर। दे प्रूव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर ट्रू डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल। अगर आपके पास कठोर इच्छा शक्ति है और दृढ़ निश्चय है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दोनों ने ये प्रूव किया। बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। विच कंट्री डज मारिया शरापोवा बिलोंग टू? मारिया शरापोवा बिलोंग्स टू रशिया। With what sport is Maria Sharapova attached to? She is attached to lawn tennis. Third, when did Sharapova attain the number 1 position for the first time? She attained the number 1 position for the first time on 22nd August 2005. Where did Sharapova go for tennis coaching? She went to Florida in the United States. Fifth, who went to USA with Sharapova? Her father went with her to the USA. आप नाम भी बता सकते हैं बच्चों, यूरी। Sixth question, when did Sharapova win the Wimbledon's women's single final? She won this title in 2004. And seventh, what does Maria Sharapova love reading? Maria Sharapova loves reading the novels of author Conan Doyle. So with this, we have completed Reach for the Top Part 1 and Part 2. Hope you have liked both the stories and hope you are motivated now. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Take care children. See you in next video.